तो बच्चों क्या है ये? अंदर से मैं बेलन वक्र सर्कल स्फीयर ये सब और क्या बता सकते हैं कि क्यूब का आयतन क्या होता है? क्यूब का आयतन हाँ, घन का आयतन क्या होता है? एक क्यूब होता है। क्या होता है? अच्छा, मेरे को ये बताओ कि मान लो अगर हमें सिलेंडर से, जैसे मान लीजिए एक गिलास होता है ना, गिलास में मान लीजिए हमने पानी भर लिया। क्या भर लिया? पानी। तो पानी भरने के बाद मैंने आपसे कहा कि उसका आयतन निकालो। कैसे निकालोगे? गुणा करेंगे। हाँ, किससे गुणा करेंगे? हाइट को किससे गुणा करेंगे? पाई आर स्क्वायर से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? पाई आर स्क्वायर से। बहुत बढ़िया, ठीक है। घूमने आते हैं, पर्यटक क्षेत्र पे आते हैं, तो इस तरह की कई आपदाएं आती हैं। जैसे आप लोग सुनते हैं कि आपदाएं बेसिकली दो टाइप की होती है, प्राकृतिक हो गई और मानव निर्मित हो गई। तो मानव निर्मित जितनी आपदाएं होती हैं उसका मेन रीजन ये होता है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी आसपास की चीजों को, सुख की चीजों को पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, है ना। तो हमें वो चीजें नहीं करनी है जिससे हमारी प्रकृति का नाश हो। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वापस रिवर्ट मिल के हमें ही मिलेगा। एक आपने साइंस में भी न्यूटन का लॉ सुना होगा ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हम जितना काम जैसे करते हैं वही रिवर्ट हमारे सामने भी आता है ना। तो सेम प्रकृति के साथ में भी यही चीजें फॉलो होती हैं। हम जैसा प्रकृति के साथ में रखेंगे वैसा प्रकृति हमारे साथ में भी क्या करेगी? बर्ताव रखेगी, ठीक है। तो इस चीज का बेसिकली ध्यान रखिएगा कि आगे चल के कोई भी ऐसी चीजें ना हो। आप लोग को अभी ये चीज बताई गई, आप लोग उसके बारे में और सर्च करिए। आपसे बड़े लोग हैं, आपसे छोटे लोग हैं, इस तरह की चीजें उनको समझाइए कि नहीं भाई, प्रकृति के साथ ऐसा दोहन नहीं करना है। और प्रकृति के साथ क्या, किसी के साथ भी इस तरह की चीजें नहीं करनी जिससे किसी को कोई क्षति पहुंचे, हमारे जीवन को क्या हो सके, नुकसान पहुंचे। ठीक, बाकी में ऊपर हो जाएगा। ये तो सबको पता है कि पानी उड़ जाएगा, लेकिन किसी को पता है कि पानी क्यों उठेगा, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, इसके पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है। हाँ बताइए, जिसको आता है बताइए। कोई भी बोल सकता है। देखिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, अगर आपके मन में प्रश्न नहीं आ रहे, अगर आपके मन में किसी चीज को सीखने की जिज्ञासा पैदा नहीं हो पा रही है, तो आपका जीवित और निर्जीव होना एक बराबर है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहे हैं तो उसको पूछिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर किसी को इसका उत्तर पता है तो खड़े होकर बोले। मायने नहीं रखता है वो सही है या गलत है, ये मायने रखता है कि आपने खड़े हुए और आपने उत्तर देने की कोशिश करी। तो कोई भी आप में से खड़े हो सकता है और बता सकता है, वरना फिर मैं बताऊंगा। उसके अंदर जो एयर होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, एयर खत्म हो जाती है, उससे क्या होता है? आपने सही बोला। सर, एयर नहीं होगी तो जो कैंडल में लाइट चल रही है वो ठीक है, कैंडल बुझ जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या होगा? सही जा रही हो, कोशिश कर रहे हो। और कोई? चलिए, बहुत बढ़िया, एक बार एक क्लैपिंग कर दीजिए। जैसे ही हम इस ग्लास को इसके ऊपर रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। कैंडल बुझ गई और आप देख रहे हैं पानी जो है वो ऊपर को आ गया। क्या आपको दिखाई दे रहा है? मेरे मित्रों, मैं ममता खटाल कक्षा 10वीं की छात्रा। आज मैं यहाँ पे प्रकृति पर मानव का प्रकोप, मानव प्रकृति पर नुकसान यह बताना चाहती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, वायु प्रदूषण। हमारे देश इस वक्त तरक्की कर रहा है, जिस वजह से हर कोई छोटे बड़े काम के लिए वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। उसके कारण शुभकामनाओं को समस्त छात्र छात्राओं को मैं नमन करती हूँ। मैं दिया विश्वास, मेरे साथी दिया रस्तोगी, सूरज चंद, योगेश भट्ट। आज हम यहाँ से इकट्ठा हुए एक विषय पे बात करने के लिए, जो कि है प्रकृति पर मानव का प्रकोप। तो आज हम बात करेंगे प्रकृति पर मानव का प्रकोप विषय पर। तो आज के दौर में देखा जाए तो मानव पूरे ही तरीके से, मतलब हर तरह से वो प्रकृति पर निर्भर है। और मानव कहीं पर, कुछ मानव प्रकृति को सुरक्षित कर रहे हैं, कुछ प्रदूषित कर रहे हैं। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करते हैं, इन बारे में जानते हैं। और आज के दौर में मतलब हर कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कुछ भी करता है, मतलब उसको ध्यान नहीं देता है कि वो प्रकृति पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मानव कुछ मतलब अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं,
अपने बड़ी बड़ी घर बना रहे हैं, आसपास पेड़ नहीं है। घर भले इतना बड़ा हो, रहता छोटा ही, मतलब कोई एक दो लोग रहेंगे और उन्हें घर चाहिए इतना बड़ा। और पेड़ अगर कोई काटता है तो लगाना भी कोई ज़रूरी नहीं समझता आज के दौर में, जिससे प्रकृति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो प्रकृति पे मौजूद पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, लोग वही पेड़ पौधे काट रहे हैं, लगाना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। ये प्रकृति के लिए बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है कि हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं पर आजकल अगर किसी को मतलब आस पड़ोस में कहीं पर जाना होता है, थोड़ी ही दूर, 1 किलोमीटर ही समझ लीजिए आप, तो लोग चल के जाना ज़रूरी नहीं समझते। सब लोग वाहन का यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल, कार, यही सब यूज़ करना, मतलब उन्हें थकावट कम होगी, परिश्रम करना पड़ेगा, यही सोचकर सब व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। उससे कोई ये ध्यान नहीं देता है कि व्हीकल से निकलता हुआ धुआं हमारे प्रकृति को कितना प्रदूषित कर रहा है। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग थोड़ा उस पर ध्यान दें। और वहीं पर अगर आपको वाहन का यूज़ करना है तो साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो बहुत अच्छी है, हमारे मतलब योगा टाइप्स में आती है वो, उससे आप बहुत दूर भी जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप वाहन का यूज़ नहीं कीजिए, लेकिन थोड़ी प्रकृति पर दोस्ती रहें और साथी शिक्षकगण को छात्रों के साथ आज शिवालिक बाल विज्ञान क्लब की ओर से जिन विशेषज्ञों द्वारा जो आपको जो गतिविधियाँ यहाँ पर बताई गई वो बड़ी सराहनीय है। तो आज तक हमारे बच्चों ने भी ये कभी नहीं सीखा कि पहली बार हमारे चंदी के द्वारा उनके सराहनीय कार्य से ये यहाँ पर आए, तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार भविष्य में भी आप आते रहेंगे और इन बच्चों को इस प्रकार के दिशा निर्देश देते रहेंगे। जैसे कि बच्चों ने पर्यावरण के बारे में बताया, पर्यावरण यानी जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, आज कुछ ऐसा हो रहा है उसमें क्षति हो रही है, हानि हो रही है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? वृक्ष को काटना, वृक्ष काट रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है ना। तो हमारे लिए प्रकृति सबसे ऊपर है ना। तो मानव भी इसका क्या है? कारण है। यदि हम वृक्ष को लगाएंगे तो हमें इससे ऑक्सीजन प्राप्त होगी और हमारा जो पूरा देश पूरा देश ठीक है। तो इसलिए जो हमारे विद्वान शिक्षक यहाँ पर आए आज, तो इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया, इसके लिए मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो कभी इसमें जैसा मौका देंगे आप, हमें आपको मौका देंगे तो आप आइए यहाँ, हमारे बच्चे भी सीखेंगे। ये बच्चे भी काफी लाभदायक, उनको भी लाभ प्राप्त हुआ है।